अगर कोई इंसान आपकी आंखों में आंख डालकर कहे कि वह निर्दोष है, उसकी आवाज में जरा भी डर न हो, उसके चेहरे पर पूरा आत्मविश्वास हो, और फिर भी उसका झूठ कुछ ही मिनटों में सबके सामने आ जाए, तो सोचिए उसने ऐसी कौन सी गलती की होगी। ज्यादातर लोग यही मान लेते हैं कि झूठ शब्दों से पकड़ा जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि झूठ शब्दों से नहीं, इंसान के व्यवहार से पकड़ा जाता है। आज की यह कहानी उसी एक रहस्य के बारे में है जिसे चाणक्य नीति सदियों पहले समझा चुकी थी और जो हर झूठे इंसान को अनजाने में फंसा देता है। बहुत समय पहले धर्मपुर नाम का एक गांव था, बाहर से शांत लेकिन अंदर से रहस्यों से भरा हुआ। इसी गांव में रहते थे विजयेंद्र मुनि, जिनके बारे में कहा जाता था कि उनके सामने सच और झूठ एक साथ खड़े नहीं रह सकते। एक दिन राजा के महल से एक अनमोल रत्न चोरी हो गया और पूरे गांव की निगाहें एक युवक शिवन पर टिक गईं। शिवन बार बार कह रहा था कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन जब उसे मुनि जी के सामने लाया गया तो मुनि जी ने उससे एक भी सवाल नहीं पूछा, बस उसे ध्यान से देखने लगे। कुछ ही पलों में शिवन की आंखें झुकने लगीं, हाथ अपने आप हिलने लगे, और यही उसकी पहली गलती हो गई, क्योंकि सच बोलने वाला इंसान अपने शरीर से नहीं डरता, लेकिन झूठ बोलने वाला खुद अपने हाव भाव से घबरा जाता है। फिर मुनि जी ने एक ही सवाल को अलग अलग तरीके से पूछा और हर बार शिवन की कहानी थोड़ी बदल गई। उसकी आवाज कभी तेज तो कभी धीमी हो गई, क्योंकि सच को याद नहीं रखना पड़ता, लेकिन झूठ को हर बार नया बनाना पड़ता है। जैसे जैसे सवालों की रफ्तार बढ़ी, समय का दबाव बना, शिवन सोचने का मौका खो बैठा, पसीना बहने लगा, और वही हुआ जो हर झूठे के साथ होता है। झूठ टूट गया और सच अपने आप बाहर आ गया। तब मुनि जी ने कहा, चाणक्य, नीति हमें यही सिखाती है कि झूठ कितना भी चालाक क्यों ना हो, वह धैर्य, ध्यान और समय के सामने खुद ही अपने निशान छोड़ देता है। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि झूठ हमेशा बोलने वाले को थका देता है और सच बिना कोशिश के भी टिका रहता है। अगर आप देखना और समझना सीख जाए तो कोई भी झूठ आपसे ज्यादा देर छुप नहीं सकता।